कॉन्ग अपने घर में सो रहा होता है और कॉन्ग सपने में वही देख रहा होता है जो उसके साथ घटित हुआ। फिर कॉन्ग वहीं जाता है, लेकिन उसे मंदिर की जगह एक बड़ा सा दिल दिखता है। उस दिल में कॉन्ग लिखा हुआ था। कॉन्ग हैरान हो जाता है। फिर कॉन्ग दिल के पास जैसे ही जाता है, वो सूर्यलोक में पहुंच जाता है। कॉन्ग देखता ही रहता है और उसका दिल गदगद हो जाता है। फिर सामने कॉन्ग को सूर्य देवता दिखते हैं। सूर्य देवता कॉन्ग से कहते हैं, आओ कॉन्ग आओ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। कॉन्ग कहता है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? सूर्य देवता बोलते हैं कि मैं अब जब भी उगता हूँ तो लोग मुझे नमस्कार करते हैं, मुझ पर जल अर्पित करते हैं, लेकिन तुमने मुझे ऐसा नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे साथ रेस लगाया। मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात यह है कि हम दोनों रेस में बराबर आए। आज तक कोई देवता को हरा नहीं सका, लेकिन तुमने मुझे बराबर की टक्कर दी, इसलिए मैं तुम्हें एक कार्य देना चाहता हूँ। कॉन्ग बोलता है, कैसा कार्य? सूर्य देवता कहते हैं कि पृथ्वी लोक में एक दानव है जो कि वो जीव जंतुओं को मार देता है। तो तुम्हें उसे मारना होगा, लेकिन याद रहे कि उसके पास एक बहुत बड़ी सेना है और वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए तुम्हें अपने दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी। कॉन्ग बोलता है, ठीक है। फिर कॉन्ग अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है और उसे सारी बात बता देता है। फिर सूर्य देवता बोलते हैं, जाओ अपना कार्य करो। कॉन्ग आंखें बंद करता है तो वो खुद को घर पर देखता है। तभी कॉन्ग निकल पड़ता है। और एक बाबा की कुटिया में पहुंच जाता है। कॉन्ग बाबा से पूछता है, बाबा मुझे एक दानव के बारे में जानना है कि वो कहाँ रहता है और वो जीव जंतु को भी मारता है। बाबा बोलते हैं कि वो दानव एक सूखी जगह में रहता है, वो पश्चिम की ओर रहता है। फिर कॉन्ग पश्चिम की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह लटका क्यों है? मेरे बेटे की खबर लाए? कहाँ है वो? मालिक, वो क्या आपका बेटा नहीं रहा क्या? कैसे हुआ ये सब? मालिक, वो जंगल में गया था और उसने जिराफ को मार दिया था, लेकिन जंगल का राजा शेरू जंगल में नहीं था और सारे जानवर डरे हुए थे। फिर वो मरा कैसे? वो आगे बताओ। उसे कौन ने मारा था?
अब ये कौन कौन है? एक बड़ा सा बंदर, वही कौन है, और शेरू का दोस्त है, उसी ने आपके बेटे को मारा है। अब कोई भी पत्ता नहीं बचेगा। वो बड़ा सा बंदर और जंगल का राजा शेरू, कोई भी नहीं बचेगा। कौन कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? शेरू बोलता है, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था, तुम्हें धन्यवाद बोलने। उस दिन तुमने मेरे जंगल वासियों की जान बचाई थी, लेकिन उस दानव ने सब खत्म कर दिया। उसने शेर और हाथी को मार दिया। उस दिन वो मेरे पीछे पड़ गया। कहाँ है वो बड़ा सा बंदर और शेरू, बताओ। कौन कहता है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। जिस दानव की तुम बात कर रहे हो, मैं उसे ही मारने आया हूँ। सब ठीक हो जाएगा। तभी कौन सूखी जगह पहुंच जाता है। आधी सेना तैयार हो जाओ, कौन को खत्म करने का वक्त आ गया है।
मेरे बेटे को मारेगा, मेरे बेटे को। फिर कौन का दोस्त गोलू आ जाता है।